हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। हेडलाइन है लेसन्स फ्रॉम द पास्ट ऑन द चोला लेगेसी। इस आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे जिससे न सिर्फ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी बल्कि आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होंगे। क्लास का पूरा फायदा लेने के लिए वीडियो को केयरफुली लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मिलेगा आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। सो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले एडिटोरियल की हेडलाइन को समझते हैं। लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। लेसन्स मीन्स सबक, शिक्षा, टीचिंग। फ्रॉम द पास्ट मीन्स अतीत से, अतीत से, ठीक है। पास्ट मीन्स अतीत। ऑन द चोला लेगेसी। चोला मतलब चोल, लेगेसी मीन्स विरासत। तो ये जो आर्टिकल है वो चोल वंश की विरासत पर है, ठीक है। चोल वंश की विरासत पर है, हेरिटेज। तो सबसे पहला वो सबक, पास्ट से यानी कि अतीत से सबक, ठीक है। लेसन्स फ्रॉम द पास्ट का मतलब है अतीत से सबक। तो हम अतीत से क्या सबक ले सकते हैं, अपने पास से क्या सबक ले सकते हैं, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। प्लस ये आर्टिकल किस पर है, ऑन द चोला लेगेसी। मीन्स ये जो हेडलाइन है संकेत देती है कि चोल वंश से हम क्या क्या कीमती सबक ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। द चोला लेगेसी इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मीन्स शामिल है। गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस मीन्स अच्छी व्यवस्था, व्यवस्था, शासन व्यवस्था। गुड मीन्स अच्छी एंड गवर्नेंस मीन्स शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन। नॉट जस्ट, ना सिर्फ। ग्रैंड टेम्पल्स, ग्रैंड मीन्स भव्य, मैग्निफिसेंट, टेम्पल्स मीन्स मंदिर। तो चोला लेगेसी में सिर्फ भव्य मंदिर ही शामिल नहीं है बल्कि अच्छी शासन व्यवस्था भी है, ठीक है। तो चोलों की विरासत में, चोला लेगेसी मीन्स चोलों की विरासत में सिर्फ भव्य मंदिर ही नहीं बल्कि अच्छी शासन व्यवस्था भी है, ठीक है। यहाँ पे चोल राजवंश की बात हो रही है और इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया जाएगा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अतीत से सबक, चोल वंश की विरासत पर। चोलों की विरासत में सिर्फ भव्य मंदिर ही नहीं बल्कि अच्छी शासन व्यवस्था भी शामिल है। इंक्लूड्स यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और इसको समझ लें अगर हेडिंग को और सब हेडिंग को, तो अतीत से सबक, चोल वंश की विरासत। इसका मतलब है कि ये हेडलाइन जो है संकेत देती है कि चोल वंश से हम क्या क्या कीमती सबक ले सकते हैं। और सब हेडिंग हमें बताती है कि चोलों ने सिर्फ शानदार मंदिर नहीं बनाए बल्कि उन्होंने अच्छी तरह से शासन, राजकाज भी किया। तो आर्टिकल रीड करते हैं। द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू तमिलनाडु हैड अ सटल पॉलिटिकल मैसेज इन हिज एड्रेस एट द valediction of the annual Adi Tiruvathirai festival at Gangaikonda, Cholapuram. To mark the birth anniversary of Rajendra Chola first, he focused on the legacy of the Chola emperor and his father Rajaraja Chola first, to underline that contemporary India would be as enterprising as ancient India under the imperial Cholas, in expanding trade and in guarding India's sovereignty. Visit means yatra, trip. Subtle means सूक्ष्म, बारीक, delicate. Address means भाषण, speech. Valediction means समापन यानी समाप्ति वाला, farewell. फेस्टिवल मीन्स उत्सव, सेलिब्रेशन। मार्क मीन्स चिन्हित करना, मार्क माने होता है चिन्हित करना, किसी चीज पर निशाना लगाना, लेकिन यहां पर इसका मतलब है कोमेमोरेट। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है मनाना, सेलिब्रेट करना। बर्थ एनिवर्सरी मीन्स जयंती, बर्थ, बर्थडे। लेगेसी विरासत, हेरिटेज। एम्परर सम्राट, मोनार्क। अंडरलाइन बात को जोर देकर कहना, स्ट्रेस। कंटेम्प्ररी वर्तमान, मॉडर्न। एंटरप्राइजिंग उद्यमशील, इनोवेटिव यानी सृजन करने वाला, कुछ नया क्रिएट करने वाला, एंटरप्राइजिंग। एंशियंट प्राचीन, ओल्ड। इंपीरियल साम्राज्यिक, रॉयल शाही, ग्रैंड। एक्सपैंड विस्तार करना, बढ़ाना, फैलाना, वाइडन। गार्ड मीन्स रक्षा करना, प्रोटेक्ट। सोवरेंटी मीन्स संप्रभुता, प्रभुत्व, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंस। द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा। विजिट मीन्स यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, तमिलनाडु की यात्रा, टू तमिलनाडु, तमिलनाडु की यात्रा। हैड अ सटल पॉलिटिकल मैसेज, में एक सूक्ष्म राजनीतिक संदेश था। सटल मीन्स सूक्ष्म या फिर बारीक, एक बहुत ही बारीक सा सूक्ष्म राजनीतिक संदेश छिपा था। इन हिज एड्रेस, उन्होंने अपनी स्पीच में, उन्होंने अपने एड्रेस में यानी कि संवाद में या भाषण में, एट द valediction
समापन समारोह में ऑफ द एनुअल आदि तिरुवतिरई फेस्टिवल। वार्षिक, एनुअल मीन्स वार्षिक, ये नाम है फेस्टिवल का, आदि तिरुवतिरई फेस्टिवल में, जो कि कहाँ हुआ था, एट गंगई कोंडा चोलापुरम में हुआ था। वहां पे अपनी समापन समारोह की स्पीच में उन्होंने कहा टू मार्क मीन्स सेलिब्रेट करने के लिए, द बर्थ एनिवर्सरी, जयंती यानी कि बर्थ एनिवर्सरी, जयंती सेलिब्रेट करने के लिए ऑफ राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजेंद्र चोल प्रथम की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के अवसर पे उन्होंने कहा, कहते हुए उन्होंने क्या कहा, ही फोकस्ड, उन्होंने जोर दिया, फोकस मतलब उन्होंने जोर दिया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे वर्ब आई है, ही फोकस्ड, ही सब्जेक्ट है, ही फोकस्ड, उन्होंने जोर दिया किस पर, ऑन द लेगेसी पर, विरासत पर, ऑफ द चोला एम्परर, चोल साम्राज्य की विरासत पर जोर दिया, एंड हिज फादर, और उनके पिता, यहाँ पे किसके पिता की बात हो रही है, ये ऊपर नाम दिया हुआ था, राजेंद्र चोला प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम के पिता, हिज फादर राजा चोल प्रथम, ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम के पिता का नाम है राजा चोल प्रथम, उनके पिता, टू अंडरलाइन, उनके पिता का उन्होंने जिक्र किया, टू अंडरलाइन, ये जोर डालने के लिए इस बात पर, या फिर इस बात पर प्रकाश डालने के लिए, महत्व बताने के लिए, दैट की कंटेम्प्ररी इंडिया की जो आज का भारत है, वर्तमान भारत है, आज का भारत है, वुड बी एज एंटरप्राइजिंग, वो भी उतना ही, एज लगा हुआ है इसका मतलब है कंपेयर कर रहे हैं, एज एंटरप्राइजिंग, उतना ही उद्यमशील होगा, उतना ही सृजन करने वाला, उतना नए नए तरीके से निर्माण करने वाला होगा, एज एंशिएंट इंडिया, जैसे कि पुराना भारत था, एज जैसे कि पुराना भारत था, अंडर द इंपीरियल चोलास, इंपीरियल मतलब शाही, साम्राज्यिक, शाही चोल वंश के अधीन जब था भारत, ठीक है, जब उनका राज चलता था, ठीक है, जब राजा थे, राजा प्रजा का टाइम हुआ करता था, तो जब वो राजा हुआ करते उस टाइम पे जैसा भारत था, प्राचीन भारत, वैसा ही आज का वर्तमान भारत भी है, उतना ही एंटरप्राइजिंग है, उतना ही उद्यमशील है, इन एक्सपेंडिंग ट्रेड, एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार करने में, जब ये बात करते हैं ट्रेड मतलब व्यापार की, व्यापार विस्तार करने की बात करें, एंड इन गार्डिंग, और रक्षा करने में, इंडिया सॉवरेंटी, भारत की संप्रभुता और भारत के प्रभुत्व की, भारत की पूरे दुनिया से भारत अपने आप को, अपनी रक्षा कर सकता है, ठीक है, अपनी आत्मरक्षा कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है इस मामले में, और ट्रेड का विस्तार करने के मामले में, व्यापार का विस्तार करने के मामले में ठीक वैसा ही है जैसा कि चोल वंश के टाइम पर हुआ करता था भारत, ठीक है, ये कहने का उनका मतलब था। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु यात्रा में एक सूक्ष्म राजनीतिक संदेश छिपा था। गंगैकोंडा चोलपुरम में आयोजित वार्षिक आदि तिरुवथिरई उत्सव के समापन समारोह में अपने भाषण के दौरान, जो राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ था, उन्होंने चोल सम्राट और उनके पिता राजा चोल प्रथम की विरासत पर जोर दिया, ताकि यह दर्शाया जा सके कि आज का भारत भी व्यापार विस्तार और संप्रभुता की रक्षा के मामले में उतना ही उद्यमशील, उतना ही सृजनशील, ठीक है, उतना ही इनोवेटिव हो सकता है जितना प्राचीन भारत चोलों के शासन में था। The festival was also organized to commemorate 1000 years of the maritime expedition of Rajendra Chola to Southeast Asia, as well as the construction of the iconic temple, a World Heritage Site. The grandeur of the Chola dynasty is fascinating to recall, but there are other mundane facets of the Chola rule which are of modern relevance. Its water management, tax and land revenue collection, and democratic processes. कमेमोरेट मीन्स स्मरण करना, याद करना, ऑनर यानी सम्मान में याद करना, मैरीटाइम मीन्स समुद्री, नेवल, एक्सपीडिशन यात्रा, अभियान, मिशन, कंस्ट्रक्शन निर्माण, बिल्डिंग, आइकॉनिक मीन्स मशहूर, प्रसिद्ध, रिनोन्ड, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल, ग्रैंडर मीन्स भव्यता, मैग्निफिसेंस, डायनेस्टी मीन्स वंश, फैसिनेटिंग आकर्षक, इंटरेस्टिंग, रिकॉल याद करना, रिमेंबर, मंडन मीन्स सामान्य, ऑर्डिनरी, फेसेट पक्ष, पहलू, एस्पेक्ट, रेलेवेंस प्रासंगिकता, इंपॉर्टेंस, वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन, रिसोर्स हैंडलिंग,
लैंड रेवेन्यू मीन्स भूमि राजस्व, प्रॉपर्टी टैक्स। कलेक्शन मीन्स संग्रह, इकट्ठा करना, गैदरिंग। द फेस्टिवल वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड, ये जो फेस्टिवल सा उत्सव था इसे आयोजित किया गया था, सब सिंपल पास्ट में लेकिन पैसिव वॉइस में है, ठीक है। इसे आयोजित किया गया था टू कोमेमोरेट, याद में या फिर याद करने के लिए। यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है टू, कमेमोरेट मीन्स याद करने के लिए। 1000 ईयर्स, 1000 साल पूरे हुए थे ऑफ द मैरीटाइम एक्सपीडिशन मीन्स जल से, समुद्र से यात्रा के, समुद्री अभियान के, ठीक है, समुद्री यात्रा के। ऑफ राजेंद्र चोल की समुद्री यात्रा की। टू साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ थी ये, क्योंकि 1000 साल पूरे हुए थे। एज वेल एज, और कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, ऑफ द आइकॉनिक टेम्पल, एक बहुत ही मशहूर मंदिर जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। चोल वंश का बनवाया हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, उसके भी 1000 साल पूरे हुए थे। इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में समझते हैं कि राजेंद्र चोल ने आज से 1000 साल पहले समुद्र के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया आदि की बड़ी यात्रा और सैन्य अभियान किया था, ठीक है। अब उस ऐतिहासिक यात्रा को पूरे 1000 साल पूरे हो चुके हैं, साथ ही मंदिर का निर्माण उस समय करवाया गया होगा जिसके निर्माण के 1000 साल पूरे हो चुके हैं, और वो मंदिर जो है इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, शामिल है, विश्व धरोहर स्थल उसको माना जाता है, ठीक है। तो उसके 1000 साल पूरे हो गए, उसी की सालगिरह या वर्षगांठ मनाई जा रही है, और उसी के आयोजन में ये जो उत्सव है वो आयोजित किया गया, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, याद करने के लिए ये उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया। द ग्रैंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, ग्रैंडर मीन्स भव्यता, ऑफ द चोला डायनेस्टी, चोल वंश की, डायनेस्टी मीन्स वंश, चोल वंश की भव्यता इज फैसिनेटिंग, बहुत ही आकर्षक है, फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही दिलचस्प है। टू रिकॉल, याद करना, चोल वंश की भव्यता को याद करना दिलचस्प है, बहुत ही आकर्षक है। बट, लेकिन, देयर आर अदर मंडेन फेसेट्स, लेकिन यहाँ दूसरे सांसारिक पहलू भी हैं, बहुत सामान्य, आम जीवन से जुड़े हुए। मंडेन मतलब होता है बहुत ही आम जीवन से जुड़े हुए, बहुत ही जनरल से, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें। मंडेन फेसेट्स, बहुत ही आम पहलू भी हैं जो कि चोला रूल्स यानी कि चोल शासन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सिर्फ भव्यता ही नहीं है, बहुत आम चीजें भी हैं जो कि ध्यान देने लायक है। विच आर ऑफ मॉडर्न रेलेवेंस, जो कि आज के समय से जुड़े हुए हैं। मॉडर्न रेलेवेंस मतलब आज के, आधुनिक रेलेवेंस मतलब संबंधित है, आज के समय में बहुत काम के हैं जो, ठीक है। इट्स वाटर मैनेजमेंट, उनके वाटर, इट्स मतलब चोल वंश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उनके वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन करना उनका, कि पानी को कैसे संरक्षित करना है, बचा के रखना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो वाटर मैनेजमेंट। टैक्स यानी कर, एंड लैंड रेवेन्यू यानी भूमि राजस्व संग्रह, एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, ये सभी जो हैं उनकी सीखने लायक हैं, आज के टाइम में उन्हें अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यह उत्सव राजेंद्र चोल की दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ और विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध भव्य मंदिर के निर्माण की याद में भी आयोजित किया गया था। चोल राजवंश की भव्यता को याद करना दिलचस्प है, लेकिन चोल शासन के कुछ अन्य सांसारिक यानी सामान्य पहलू भी हैं जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हैं, या कह सकते हैं बहुत ही जुड़े हुए हैं, काम के हैं। जैसे उनका जल प्रबंधन, कर और भूमि राजस्व संग्रह यानी इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करना, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। In creating infrastructure, especially the Cholas hold many lessons. In recent months, there have been fatal accidents involving civic structures. The resilience of the Brihadishwara temples, which have stood tall for over 1000 years, could provide learnings. Archaeologists are of the view that the superstructure of the temples holds the key to modern building techniques when it comes to seismic resilience.
इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, फ्रेमवर्क, स्पेशली विशेष रूप से, खास तौर पे, पर्टिकुलरली। होल्ड मीन्स रखना, समेटना, कंटेन। लेसन सीख, टीचिंग। फेटल घातक, डेडली। सिविक नागरिक, म्यूनिसिपल। स्ट्रक्चर संरचना, कंस्ट्रक्शन। रेजिलियंस मजबूती, स्ट्रेंथ। स्टैंड टॉल एक फ्रेज है विच मीन्स मजबूती से खड़ा रहना। व्यू मीन्स राय, ओपिनियन। होल्ड्स द की ये भी फ्रेज है विच मीन्स समाधान होना, कि इसमें इसका जवाब है, आंसर है, इज द सॉल्यूशन। लर्निंग मीन्स शिक्षा, सीख, इंसाइट। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व विद्वान, हिस्टोरियन। सुपरस्ट्रक्चर ऊपरी संरचना, टॉप। टेक्निक मीन्स तकनीक, मेथड। साइस्मिक मीन्स भूकंपीय, अर्थक्वेक रिलेटेड। इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा बनाने में, इन क्रिएटिंग मतलब बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा बनाने में, किसी भी बिल्डिंग का बुनियादी ढांचा बनाने में, स्पेशली खास तौर पे, द चोलाज होल्ड मैनी लेसन्स, चोल वंश में से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैनी लेसन्स मतलब बहुत सारे सबक सीखे जा सकते हैं। होल्ड मतलब चोल वंश में बहुत सारे सबक शामिल हैं। ये वर्ब है यहाँ पे होल्ड, ठीक है, और यहाँ पे द चोलाज होल्ड, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मैनी लेसन्स बहुत सारे सबक सीखे जा सकते हैं। इन रीसेंट मंथ्स हाल के महीनों में देयर हैव बीन फेटल एक्सीडेंट्स, बहुत सारे घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। बहुत सारे हाल के महीनों में कई बहुत ही खतरनाक हादसे हुए हैं, घातक हादसे हुए हैं। इन्वॉल्विंग सिविक स्ट्रक्चर्स, सिविक स्ट्रक्चर मतलब नागरिक ढांचों से जुड़े हुए, इन्वॉल्विंग मतलब जुड़े हुए, ठीक है। तो नागरिक ढांचों से जुड़े हुए यानी कि बिल्डिंग से जुड़े हुए, जो नगर से नागरिक जो बिल्डिंग्स हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे खतरनाक हादसे हुए हैं। द रेजिलियंस जो मजबूती है, ऑफ द बृहदीश्वर टेम्पल्स, जो चोल शासकों ने बनवाए थे बृहदीश्वर टेम्पल्स यानी बृहदीश्वर मंदिर, उनकी मजबूती, रेजिलियंस मतलब मजबूती, विच हैव स्टूड टॉल, बृहदीश्वर मंदिर जो कि फॉर ओवर 1000 ईयर्स, 1000 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, तब भी अभी तक सीधे खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। स्टूड टॉल मतलब मजबूती से खड़े हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में स्टूड ये थर्ड फॉर्म है स्टैंड की, ठीक है, जो मजबूती से खड़े हैं। कुड प्रोवाइड लर्निंग्स, ये प्रोवाइड कर सकते हैं शिक्षा, ये सबक या सीख प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बृहदीश्वर मंदिरों की मजबूती जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से खड़े हैं से हम सीख ले सकते हैं, ठीक है, ये हमें सीख दे सकते हैं। प्रोवाइड मतलब देना, लर्निंग्स मतलब सीख, कुड मतलब दे सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू, जो पुरातत्व विद्वान हैं, पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, आउट ऑफ द व्यू, उनका भी ये मानना है, उनका भी ये विचार है, व्यू मतलब विचार है, राय है, दैट की द सुपरस्ट्रक्चर, कि जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपरी संरचना होती है, ऑफ द टेम्पल्स, मंदिरों की जो ऊपरी संरचना है, मंदिरों की जो ऊपरी संरचना है, यानी सुपरस्ट्रक्चर जो है फाउंडेशन का एंटोनिम है, एक तरह से समझ लीजिए। सुपरस्ट्रक्चर मतलब ऊपर का भाग, और फाउंडेशन क्या होता है, नीचे का भाग होता है, नींव। तो सुपरस्ट्रक्चर मतलब मंदिरों की जो ऊपर की संरचना है, होल्ड्स द की, उसमें ही छिपा हुआ है, उसमें ही समाधान छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है, होल्ड्स, तो उसी में समाधान छुपा हुआ है, सॉल्यूशन छिपा हुआ है। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स का, आज की बिल्डिंग को बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसका समाधान जो मंदिर हैं, चोल शासकों ने जो मंदिर बनवाए हैं उनके सुपरस्ट्रक्चर में यानी कि ऊपर के हिस्से में छुपा हुआ है उसका राज, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू साइस्मिक रेजिलियंस, जब बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू, जब हम बात करते हैं साइस्मिक यानी भूकंप संबंधी मजबूती की बात करते हैं, कि जिससे भूकंप, कितने सालों से भूकंप और कितनी सारी नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं आ रही, इसके बावजूद भी अगर बृहदीश्वर मंदिर अभी भी 1000 साल से ऊपर हो चुका है और अभी भी स्टैंड टॉल मतलब मजबूती से खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि तो जो टेक्निक उन्होंने बनाने में यूज करी है वही हमें अपने नगर की संरचना के लिए यूज करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब चलिए इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बुनियादी ढांचा बनाने में खास तौर पर चोल वंश से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हाल के महीनों में कई नागरिक ढांचों से जुड़े हादसे हुए हैं जिनमें जानें चली गई हैं, लेकिन बृहदीश्वर मंदिरों की मजबूती जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से खड़े हैं से हम सीख ले सकते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन मंदिरों की जो ऊपरी संरचना है में आज के भूकंप रोधी निर्माण तरीकों की, कि भूकंप से कैसे बचा जाए, इन तरीकों की
कुंजी छिपी है, उनका रहस्य छिपा है। ठीक है। A close study of the temples for structural stability can be of immense value in the contemporary context. Beyond heritage and culture, India could replicate the Cholas' administrative success, especially in water management. The Kaveri Delta may face floods, with water draining into the sea unused during scarcity. Over 30 years since the 73rd and 74th constitutional amendments, many local bodies still function without elected representatives. Structural means संरचनात्मक, building से जुड़ा हुआ. Stability स्थिरता, strength. Immense means विशाल, great. Value मूल्य, importance. Contemporary वर्तमान, आज का, modern. Heritage विरासत, legacy. Replicate दोहराना, copy. Administrative प्रशासनिक, managerial. Specially विशेष रूप से, particularly. Water management जल प्रबंधन, irrigation planning. Delta river mouth, origin. Drain बह जाना, flow away. Scarcity कमी, shortage. कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, लीगल. अमेंडमेंट संशोधन, चेंज. लोकल बॉडी स्थानीय निकाय या स्थानीय संस्था, म्यूनिसिपल यूनिट. अ क्लोज स्टडी ऑफ द टेम्पल्स, एक गहरा अध्ययन, एक गहन अध्ययन. क्लोज स्टडी मतलब एक गहन अध्ययन ऑफ द टेम्पल्स, मंदिरों का गहराई से अध्ययन करना. फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, उसकी संरचनात्मक स्थिरता के लिए या फिर उसकी संरचनात्मक मजबूती को चेक करने के लिए या फिर उसको परखने के लिए उसका गहराई से अध्ययन करना. कैन बी ऑफ इमेंस वैल्यू, बहुत ही काम का हो सकता है. ठीक है. इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, मूल्य का, वैल्यू मतलब मूल्य का या काम का, बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है. इन द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, आज के समय में. कॉन्टेक्स्ट मतलब आज के संदर्भ में या फिर आज के समय में बहुत काम का हो सकता है. मंदिरों की संरचनात्मक मजबूती का गहराई से अध्ययन करना आज के समय में बहुत उपयोगी हो सकता है. बियॉन्ड हेरिटेज एंड कल्चर, बियॉन्ड मतलब के अलावा, हेरिटेज एंड कल्चर, कल्चर केवल कल्चर और संस्कृति ही नहीं. ठीक है. केवल कल्चर मतलब संस्कृति और विरासत ही नहीं. हेरिटेज मतलब विरासत, कल्चर मीन संस्कृति. तो केवल विरासत और संस्कृति ही नहीं है चोल वंश में. इंडिया कुड रेप्लिकेट, भारत जो है वो दोहरा सकता है. रेप्लिकेट मतलब दोहराना, नकल करना. द चोलाज एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस, चोल वंश के शासकों की प्रशासनीय सफलता को दोहरा सकता है, यानी वो भी उतनी सफलता फिर से पा सकता है. स्पेशली खास तौर पे इन वाटर मैनेजमेंट, खास तौर पे अगर वाटर मैनेजमेंट की बात की जाए, यानी जल प्रबंधन की, पानी के प्रबंधन की बात की जाए, तो भारत खुद को चोल वंश के टाइम को फिर से दोहरा सकता है, उनकी प्रशासनीय सफलता को फिर से दोहरा सकता है. ठीक है. द कावेरी डेल्टा, जो कावेरी डेल्टा है यानी कावेरी नदी का जो मुहाना है, मुहाना मीन्स उसका ओरिजिन, जहां से उसकी शुरुआत होती है नदी की. मे फेस फ्लड्स, वहां पे अक्सर जो है फ्लड्स आते हैं, यानी कि बाढ़ आती रहती है. ठीक है. वो मुहाना जो है वो अक्सर फेस करता है बाढ़ की समस्या को. विद वाटर ड्रेनिंग, और साथ ही वाटर ड्रेनिंग होती है, यानी कि पानी ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है, बह जाता है. इनटू द सी, समुद्र में बह जाता है. अनयूज्ड, बिना यूज किए, बेकार बह जाता. अनयूज मतलब बेकार ही बह जाता है. ड्यूरिंग स्कार्सिटी, जब पानी की जरूरत होती है, यानी जब पानी की कमी होती है. स्कार्सिटी मतलब कमी, जब पानी की कमी होती है तो वो पानी यूं ही बिना यूज किए समुद्र में बह जाता है. ओवर 30 ईयर्स, ओवर 30 ईयर्स यानी 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं किस बात को? सिंस द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन को 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है समय. मैनी लोकल, फिर भी जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज मतलब स्थानीय संस्थाएं या स्थानीय निकाय, स्टिल फंक्शन या फंक्शन वर्ब है. ठीक है. स्टिल अभी भी काम कर रहे हैं, फंक्शन यहाँ पे वर्ब है, अभी भी काम कर रहे हैं. विदाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के. ठीक है. 73वें और 74वें संविधान संशोधन को 30 साल से भी अधिक समय हो चुका है, फिर भी कई स्थानीय निकाय बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के ही काम कर रहे हैं, यानी बिना चुनाव कराए या बिना जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के ही काम कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फंक्शन वर्ब है.
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मंदिरों की संरचनात्मक मजबूती का गहराई से अध्ययन करना आज के समय में बहुत उपयोगी हो सकता है। केवल विरासत और संस्कृति ही नहीं, भारत को चोलों की प्रशासनिक सफलता, खासकर जल प्रबंधन में अपनानी चाहिए। कावेरी डेल्टा में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है और जब पानी की जरूरत होती है तब वो समुद्र में बेकार बह जाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को 30 साल से अधिक हो चुके हैं, फिर भी कई स्थानीय निकाय बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के ही काम कर रहे हैं। The celebration offers a chance to analyze grassroots-level democratic bodies. Mr. Modi's announcement to install statues of Rajaraja Chola and Rajendra Chola would have greater purpose if it reminds the country of its historical consciousness and the administrative acumen of the Cholas, and nudges those in governance to address many of the chronic flaws and problems. एनालाइज मीन्स विश्लेषण करना, एग्जामिन, ग्रास रूट्स लेवल मीन्स जमीनी स्तर से, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेटिव, बॉडीज मीन्स संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशंस, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा डिक्लेरेशन, इंस्टॉल मीन्स स्थापित करना लगाना सेटअप, स्टैच्यू मूर्ति स्कल्पचर, नज मीन्स प्रेरित करना एनकरेज, रिमाइंड याद दिलाना रिकॉल, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एंशियंट, कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना अवेयरनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक शासन संबंधी मैनेजरियल, एक्यूमेन कुशलता स्किल, एड्रेस समाधान करना टैकल सॉल्व करना, क्रॉनिक मीन्स पुरानी लंबे समय से चली आ रही लॉन्ग स्टैंडिंग, फ्लॉज मीन्स खामियां डिफेक्ट्स। द सेलिब्रेशन ऑफर्स अ चांस, ये उत्सव जो है द सेलिब्रेशन ये उत्सव ऑफर्स मीन्स देता है अ चांस एक मौका देता है, ये उत्सव एक मौका देता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से ऑफर्स वर्ब है। ये सेलिब्रेशन ये उत्सव मौका देता है टू एनालाइज विश्लेषण करने का, ग्रास रूट्स लेवल जमीनी स्तर के, डेमोक्रेटिक बॉडीज मीन्स लोकतांत्रिक संस्थाओं का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करता है, मौका देता है। ये उत्सव जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थाओं का विश्लेषण करने का अवसर देता है। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट, मिस्टर मोदी ने अनाउंसमेंट किया टू इंस्टॉल स्टैच्यूज ऑफ राजराजा चोला एंड राजेंद्र चोला, राजराजा चोल और राजेंद्र चोल की मूर्तियां लगवाने की घोषणा की। वुड हैव, और ये अनाउंसमेंट ये घोषणा वुड हैव ग्रेटर पर्पस, इसका उद्देश्य और भी अधिक हो जाएगा, इसका और भी अधिक उद्देश्य होगा इफ यदि, अगर, इट रिमाइंड्स ये याद दिलाता है, अगर ये याद दिलाता है, रिमाइंड्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर ये याद दिलाता है द कंट्री देश को, अगर ये याद दिलाता है देश को इट्स हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, इसकी देश की हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक चेतना की याद दिलाता है, अगर ये देश को उसकी ऐतिहासिक चेतना की याद दिलाता है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक यानी कि शासन संबंधी, एक्यूमेन यानी कि कुशलता, शासन संबंधी यानी शासन कैसे किया जाए इस बात की, इसकी कुशलता ऑफ द चोलास, और चोल वंशियों की यानी चोल शासकों की शासन संबंधी प्रशासनिक कुशलता की याद दिलाता है और इसकी ऐतिहासिक चेतना की याद दिलाता है। एंड नजेस मीन्स और प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, यहाँ पे ये वर्ब है, और अगर प्रेरित करता है दोज उन लोगों को, इन गवर्नेंस जो सत्ता में है, गवर्नेंस मतलब जो शासन में है, जो सत्ता में है, जो शासन में है, उन्हें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, टू एड्रेस मतलब हल करने के लिए, समाधान करने के लिए, मैनी ऑफ द क्रॉनिक फ्लॉज ऐसी कमियों को, ऐसी खामियों को दूर करने में जो लंबे समय से चली आ रही, क्रॉनिक मीन्स जो लंबे समय से चली आ रही, एंड प्रॉब्लम्स और समस्याओं को, ऐसी समस्याओं ऐसी खामियों को दूर करने में अगर मदद करता है, प्रेरित करता है शासन में बैठे लोगों को। ठीक है, अगर इस पूरे सेंटेंस को, बहुत लंबा सेंटेंस है तो इसको समझ लीजिए इस तरह से कि अगर राजराजा चोल और राजेंद्र चोल की मूर्तियां स्थापित करने की जो श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा उन्होंने की, उसका और भी अधिक उद्देश्य तब होगा, ठीक है, और भी ज्यादा पर्पसफुल हो जाएगा, और भी अधिक उद्देश्य होगा यदि यह देश को उसकी ऐतिहासिक चेतना और चोलों की प्रशासनिक कुशलता की याद दिलाए और शासन में बैठे लोगों को कई पुरानी खामियों और समस्याओं को दूर करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो फिर ये मूर्ति लगवाना जो है वो बहुत ही ज्यादा उद्देश्य वाला हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है,
तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।